नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप। मिस्टिक फोरम में आपका स्वागत है। दोस्तों, 12 दिसंबर 2020 को एशियन रीजन में एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ। दरअसल हुआ ये कि भूटान और इजराइल के बीच में डिप्लोमेटिक रिलेशन स्थापित हुए। इसका आने वाले दिनों में क्या असर पड़ सकता है एशिया में, खास करके चाइना पर, इसकी चर्चा आज हम यहाँ करने वाले हैं। उससे पहले हम आपको भूटान के बारे में कुछ बातें बताते हैं। तो दोस्तों, वैसे देखा जाए तो भूटान और इजराइल क्षेत्रफल के हिसाब से छोटे से देश है। भूटान का क्षेत्रफल 38,394 स्क्वायर किलोमीटर है और इजराइल का 22,145 स्क्वायर किलोमीटर है। भूटान की जनसंख्या करीब 8 लाख है, तो इजराइल में करीब 90 लाख लोग रहते हैं। भूटान के बारे में एक चौंकाने वाली बात बताई जाए तो भूटान ने अपनी संस्कृति को संभालने के लिए 1999 तक अपने देश में टेलीविजन, एंटरटेनमेंट और टूरिज्म को बैन कर रखा था। बस इतना ही नहीं, भूटान ने यूएनओ के परमानेंट 5 देशों के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस आज तक नहीं बनाए हैं। दोस्तों, इजराइल और भूटान के डिप्लोमेटिक रिलेशन बनने के पीछे मोदी सरकार की बड़ी भूमिका है। तो चलिए अब आते हैं उस अहम सवाल पर कि आने वाले सालों में एशियन रीजन में इस डिप्लोमेटिक रिलेशन की वजह से क्या असर पड़ सकता है। जब से चाइना ने तिब्बत की भूमि पर जबरदस्ती कब्जा किया है, तब से भूटान ने चाइना के साथ कोई भी संबंध स्थापित नहीं किए हैं। बस इतना ही नहीं, चाइना के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट वन बेल्ट वन रोड में भी भूटान ने पार्टिसिपेट नहीं किया है। ऐसी कई बातों से ये समझ आता है कि चाइना की तरफ भूटान का रुख भारत की तरह ही है। दोस्तों, जब पिछले साल भारत के साथ चाइना ने डोकलाम विवाद को हवा दी थी, उसी के साथ इन चीनियों ने भूटान की सीमा में घुसने की कोशिश भी की थी। तब भारत ने अपनी सेना लगाकर चाइना को पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया था। तो उसी क्षण से इस छोटे भूटान पर चाइना की वक्र दृष्टि पड़ गई थी। मोदी सरकार भी तभी से काफी अलर्ट हो गई थी। उसी की ही परिणति है कि आज मोदी सरकार ने भूटान और इजराइल के बीच डिप्लोमेटिक रिलेशन स्थापित करने में बड़ी भूमिका निभाई है। और ये तो सीधी बात है ना भाई कि इतने दिनों में चाइना नाम के खतरे को भूटान जैसा देश भी भली भांति समझ ही गया होगा। दिल्ली में इस डिप्लोमेटिक रिलेशन की घटना को अंजाम देते वक्त भूटान के राजदूत ने कहा कि हम इजराइल के एग्रीकल्चर और डिफेंस टेक्नोलॉजी समेत अन्य टेक्नोलॉजी से काफी प्रभावित हुए हैं और इसका लाभ हमारा देश उठाना चाहता है। दोस्तों, भूटान की अपनी कोई भी इंटेलिजेंस एजेंसी नहीं है, यहाँ ये बात नोट करने वाली है। तो आने वाले समय में भारत की रॉ और इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद भूटान में एक्टिव रोल निभा सकती है। तो अब आई ना बात पकड़ में। यही तो है असली खतरा चाइना के लिए। ठीक पाकिस्तान की तरह एशियन रीजन में भूटान को भी अपने ट्रैप में लेने की कोशिश आज तक चाइना ने की थी और ऐसे ही छोटे छोटे देशों को कर्ज की जाल में फंसाकर अपना गुलाम बनाना चाइना का पुराना खेल है। ऐसे दिखाई तो दे रहा है कि मोदी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल में विदेश नीति पर काफी आक्रामक हुई है। पहले 2020 में अपने डिप्लोमेट हर्षवर्धन श्रृंगाला, रॉ चीफ सामंत कुमार गोयल और आर्मी चीफ MM नरवणे जैसे 3 धुरंधरों को भेजकर नेपाल को चीन के ट्रैप से छुड़ा लिया। और ये तो बस कल की ही बात है जब आर्मी के चीफ नरवणे सर हिस्ट्री में पहली बार UAE और सऊदी के दौरे पर गए हैं। थोड़ा पीछे जाकर देखा जाए तो 2013 तक भूटान ने सिर्फ 54 देशों के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस बनाए थे और अब इजराइल 55वां देश है। अंदर से और एक खबर निकल के आ रही है कि आने वाले 1-2 सालों में इजराइल लद्दाख और भूटान में एयरबेस बनाने वाला है। दरअसल मोदी सरकार की ये सारी जद्दोजहद चीन पर नकेल कसने की है। इसीलिए मोदी सरकार ने ऑस्ट्रेलिया, US, जापान और भारत, इन 4 देशों को मिलाकर क्वाड बनाया है। आज की तारीख में जो भूटान और इजराइल के बीच डिप्लोमेटिक रिलेशन बने हैं, इसके परिणाम आने वाले सालों में चीन पर पड़ते हुए जरूर दिखाई देंगे। ये बात आप नोट करके रखिएगा, क्योंकि चीन पर नकेल कसना आज के समय की पहली मांग है। अगर चाइना के घोड़ों को आज लगाम नहीं लगाई गई तो यही चीन खुला सांड बन जाएगा जो हर देश को अपने सिंग पर उठाकर मसल देगा। Stay tuned for upcoming videos. Please subscribe to this channel. Jai Hind.